नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के कल होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कल सुबह 11 बजे यह कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। इसमें लॉकडाउन पर राजस्थान की राय रखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मुद्दों को रखेंगे और ग्राफिक्स के जरिए वो बातें हम आपको बता रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बातें रखेंगे और डिमांड चार्टर पर भी अपनी बात रखेंगे। बड़ी बातें जो हैं कल अहम यह है कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो देश के अलग अलग राज्य के सभी मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सुबह 11 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। लॉकडाउन पर राजस्थान को लेकर के अपनी बात रखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिमांड चार्टर पर भी अपनी बात रखेंगे। लॉकडाउन पर फैसला राज्यों पर छोड़ने की बात हो सकती है। प्रवासी मजदूरों और राज्यों को राहत पैकेज का मामला एक बार फिर से मुख्यमंत्री उठा सकते हैं। साथ ही साथ राज्यों के कर्ज 6 माह तक स्थगित करने की भी मांग की जा सकती है। कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर भी बात यहां पर की जा सकती है। कल जो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, उद्योगों को पैकेज देने की मांग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठाएंगे। तो कल जो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसको लेकर के ये अहम बातें हैं कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। वहीं 3 मई के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। सीएम ने एक निजी चैनल से बातचीत में यह राय जाहिर की है। एक साथ नहीं हटाया जाना चाहिए लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है, केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ लॉकडाउन हटाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है, केंद्र राज्यों पर छोड़े लॉकडाउन का फैसला। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 3 मई के बाद फैसला होने के आसार जो हैं वो दिख रहे हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। गोवर्धन, मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद भी आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है। देखिए, राष्ट्रीय चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पूरे देश और पूरे राज्य में एक साथ लॉकडाउन को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि स्थानीय जो परिस्थितियां हैं, सीएम ने ये राय जाहिर की है कि जो स्थानीय परिस्थितियां हैं राज्यों की वो अलग अलग है। राज्य के अंदर भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। किसी जिले में ज्यादा मरीज है, कई जिले सेफ हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 28 जिलों तक कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल चुका है। केवल 5 जिले ऐसे बचे हैं जो अभी सेफ कैटेगरी में है। तो ऐसे में सीएम का ये मानना है, उन्होंने अपनी राय ये जाहिर की है कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का या मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी रखने का ये फैसला राज्यों को छोड़ देना चाहिए और राज्य अपने हिसाब से जिस जिले की जो कंडीशन जैसी होगी कोरोना के मरीजों के हिसाब से, उस हिसाब से वो मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी रखें या लॉकडाउन को जारी रखा जाए, वो अपने हिसाब से फैसला कर लेंगे। ये राय मुख्यमंत्री की है। और ये जब सीएम से पूछा गया कि राजस्थान में क्या रहेगा, तो सीएम ने इस बात के संकेत दिए कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन यहाँ पर जारी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के संक्रमण बिल्कुल गोवर्धन, तो 3 मई के बाद भी जो लॉकडाउन है वो आगे जारी रह सकता है। इसके संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कोरोना टॉप 20। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी करेंगे। वीसी में लॉकडाउन को लेकर पीएम मुख्यमंत्रियों की राय जानेंगे। वीसी में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी जुड़ेंगे और लॉकडाउन पर अपनी राय रखेंगे। सीएम गहलोत पीएम को सुझाव के साथ डिमांड चार्टर भी रखेंगे, जिसमें लॉकडाउन पर फैसला, राज्यों पर छोड़ने, प्रवासी मजदूरों की वापसी, राज्यों को पैकेज और राजस्थान को अतिरिक्त गेहूं देने जैसे मामले होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है। कोरोना मुद्दे पर ऑनलाइन बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सब अपने हैं, हम मनुष्यों में भेद नहीं करते, सेवा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो भी सेवा के काम में लगे हैं उन्हें साथ में लेकर काम करना है।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पूरा देश एक लक्ष्य एक साथ चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई की चर्चा जरूर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हों, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। हमारे पुलिसकर्मी गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं और दवा भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना जंग के खिलाफ पीएम ने लोगों से अपील की है कि 2 गज दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज दूरी बनाए रखना जरूरी है। देश में कई जगहों पर कोरोना करियर बने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भूमिगत मौलाना साद के वकील ने यह दावा किया है कि इस बीच खबर है कि मौलाना साद कल दिल्ली की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि रमजान में लोग घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों की समस्या हल करने की कोशिश कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़कर 26,917 हो गए हैं, जबकि 826 लोगों की मौत हुई है। 5,900 लोग रिकवर हुए हैं। जोधपुर में आज 60 साल की एक महिला की कोरोना की वजह से मौत हो गई। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 36 हो गया है। वहीं आज प्रदेश में 69 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 2100 के पार चला गया है। सूरत के लिंबायत इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार बार बार दूरी को अभी बेहद जरूरी बता रही है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर लोग कितने संजीदा हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस एक्शन में आई है और 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोटा शहर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में 3 मई तक कर्फ्यू और महाकर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान जीरो मोबिलिटी की पालना करते हुए सख्ती से पालना करवाई जा रही है। कोटा में 3 पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड के जवान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई थानों में हड़कंप मच गया है। शहर के 3 थानों के 2 सीआई और 1 एएसआई सहित 90 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। दौसा में लॉकडाउन के कारण फंसे 31 मजदूरों को रोडवेज बस ने अपने बस से घर भेजा गया। इस दौरान मजदूरों को खाना वितरित किया गया, साथ ही पानी की बोतलें भी दी गई। जिस बस से मजदूर जा रहे थे उसको भी सैनिटाइज किया गया। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स के घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 400 छात्रों को 14 बसों से रवाना किया गया। जयपुर में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना मरीजों के मामले में चर्चा कर एक फतवा दिया है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो इस बार रोजे न रखें और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक एहतियात बरतें। करौली में लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षी सड़कों पर नजर आने लगे हैं। ऐसा ही एक नजारा करौली के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर एक गिलहरी को चूमता नजर आया। मोर और गिलहरी का यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लॉकडाउन में हाड़ौती अंचल के लोक कलाकारों की माली हालत खराब होती जा रही है। इसको लेकर हाड़ौती कलाकार एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष राजू रायथल ने प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग की है कि कलाकारों के भरण पोषण को लेकर योजना जल्द लागू की जाए। देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते लोगों के बाल बढ़ने की वजह से लोग अब परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में जोधपुर में 2 सिपाहियों ने खुद इसका जुगाड़ निकाला। ड्यूटी के दौरान एक सिपाही ने दूसरे सिपाही के बाल काटे, फिर दूसरे सिपाही ने पहले सिपाही का बाल काटे और यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं देश में कोरोना काल की। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 26,917 हो गई है।
तो 27,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच गया है। एक्टिव केस 20,177 हैं। 826 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। 5,913 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज अभी तक सामने आए हैं, जहां पर 7,628, जबकि देश भर में 26,917 मामले कोरोना के अभी तक सामने आ चुके हैं। 20,177 इस वक्त एक्टिव केस हैं। कुल पॉजिटिव जो आंकड़े हैं वो 26,917, एक्टिव केस 20,177। सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं महाराष्ट्र में 7,628। और अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है 2,152। 2,152 कोरोना पॉजिटिव मरीज मरुधरा में पाए जा चुके हैं अभी तक, जिनमें से 69 नए पॉजिटिव केस आज आए हैं। आज 69 मामले सामने आए हैं। 36 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक मौत हो चुकी है। और आपको यह भी बताएं कि 244 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 28 जिले कोरोना की चपेट में हैं। 28 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और 5 जिले बचे हैं। और अब देखिए ये राजस्थान का मैप, और राजस्थान के मैप में हम आपको अलग अलग वो जिले हाईलाइट करके दिखा रहे हैं जहां पर मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामला जयपुर में 798 मामला यहां सामने आया है, जोधपुर में 410, बीकानेर में 37, झुंझुनू में 42, भरतपुर में 110, टोंक में 115, कोटा में 152, बांसवाड़ा में 61, भीलवाड़ा में 33, जैसलमेर में 34 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट आई है। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जांच की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 34 से ऊपर होती है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसके संक्रमण के फैलाव पे हमने काबू पाया है। पहले हमारा पॉजिटिव केसेस की संख्या का दुगना होना था, 8 दिन के अंदर दुगनी हो रही थी, उसको भी अब 12 दिन में दुगनी हो पा रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक आध राज्य में होगा। अधिकांश राज्यों में बहुत जल्दी डबल हो रहा है पॉजिटिव केसेस का नंबर, लेकिन हमारे यहाँ 12 दिन में डबल हो रहा है। हर रोज 4,000-5,000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5,256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। वहीं कोरोना संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। कोरोना को लेकर उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है और इसमें मुफ्त दवा योजना, मुफ्त स्क्रीनिंग पर जोर है सरकार का। निरोगी राजस्थान जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर फोकस है। हम मुफ्त दवा योजना, मुफ्त स्क्रीनिंग और निरोगी राजस्थान जैसे अभियानों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में सीएम गहलोत की पहल पर शुरू की गई निःशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने की योजना का जरूरतमंद किसान लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत 8,000 घंटे से ज्यादा की सेवा दी जा चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर, लघु और सीमांत किसानों को फसल कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए यह सेवा शुरू की गई है, जो 30 जून तक जारी रहेगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मन की बात की है, उसकी अहम बातें, जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने सबसे अहम बात कही कि 2 गज की दूरी जो है वो बेहद जरूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता सहभागी है, जनता लड़ रही है, हर नागरिक इस लड़ाई का सिपाही है। covidwarriors.gov.in से जुड़ने की भी अपील पीएम मोदी ने की है। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हिंसा पर कड़ा कानून लाने की भी बात कही गई है। लोग सफाई कर्मियों पर फूल बरसा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया है। भारत विकसित देशों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है, यह बात कही है पीएम मोदी ने। मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव। रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है। कोरोना मुद्दे पर ऑनलाइन बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सब अपने हैं, हम मनुष्यों में भेद नहीं करते, सेवा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो भी सेवा के काम में लगे हैं उन्हें साथ में लेकर काम करना है। बाहर निकलना, लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए। लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है और हम ये कर सकते हैं। महामारी नई है, उसने कहर मचा, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है। लॉकडाउन का असर अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भी पड़ा है। यहां की कार्यशाला में पत्थर तराशी और सफाई का कार्य बंद हो गया है। अब तक 1 मंजिल पत्थर की तराशी का काम पूरा हो चुका है और दूसरे मंजिल पत्थर की तराशी जल्द शुरू होगी। राम मंदिर की कार्यशाला में फिलहाल ठक ठक की आवाज़ बंद है। ठक ठक की आवाज़ इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ पर लेबरों को छुट्टी दे दी गई है। लेबर यहाँ पर इस जो फूल पत्ती मेरे पीछे दिख रही है, इस पत्तियों को, इन कलाकृतियों को पत्थर पर उकेरने का काम कर रहे थे। बड़ी संख्या में यहाँ लेबर लगे हुए थे। जो भगवान के मंदिर में बनने वाले पत्थर है, लगने वाले जो पत्थर हैं, उनमें ये नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। नक्काशी का काम चल रहा था, तराशी का काम चल रहा था।
साथ ही यहाँ पर जो मंदिर के लिए पत्थर बनकर तैयार हैं उनके सफाई का काम भी बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से ये सारा काम रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद यहाँ पर जो लेबर थे उन्हें सबको छुट्टी दे दी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लेबर लगे हुए थे जो पत्थर की तराशी और साफ़ सफाई के काम में लगे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये काम भी प्रभावित है। बड़ी संख्या में जो दूर दराज से श्रद्धालु आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। अगर इस समय कार्यशाला में कोई दिख रहा है तो केवल सुरक्षा बल या फिर यहाँ के जो लोकल स्टाफ हैं वही लोग हैं, लेकिन फिलहाल इस समय राम मंदिर के पत्थरों की तराशी का कार्य पूर्ण रूप से बंद है और ये लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक बंद रहेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। प्रदेश में सबसे पहले कर्फ्यू का सामना करने वाला झुंझुनू जिला अब तेजी से कोरोना फ्री जोन की तरफ बढ़ रहा है, जहां 41 पॉजिटिव मरीजों में 32 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। झुंझुनू की कोरोना पर विक्ट्री, 32 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना फ्री जोन की तरफ कदम। झुंझुनू को वायरस ने जकड़ा तो जरूर, लेकिन जल्द हार मान गया। एक ऐसा जिला जहां कोरोना ने दस्तक दी और तेजी से इस कदर पांव पसारे कि 18 मार्च की रात झुंझुनू शहर के 2 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोरोना के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान तक पहुंच चुके झुंझुनू का स्थान अब 9वां हो गया है। इसके साथ ही यह जिला कोरोना फ्री जोन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 41 पॉजिटिव केस में से 32 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनमें से 20 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 41 पेशेंट अब तक कोरोना के पॉजिटिव आए। 41 में से 32 पेशेंट वर्तमान में नेगेटिव आ चुके हैं और उन 32 पेशेंट में से 20 पेशेंट हैं वो सही होकर अपने घरों पे आ चुके हैं। पिछले 2 दिन से कोरोना का कोई केस पॉजिटिव नया केस नहीं आया है। लास्ट केस नौलगढ़ में पॉजिटिव आया है परसों लेट नाइट में, उसके बाद कोई केस नया भी आया नहीं है। झुंझुनू का गुढ़ा कस्बा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित रहा, लेकिन प्रशासन की चुस्ती और लोगों के लॉकडाउन का पालन करने की वजह से गुढ़ा में कोरोना की चेन तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। एक अलग से क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिया है, जहां से इस तरह की जो थिकली पॉपुलेटेड घर हैं उनमें से निकाल के उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया है। आम लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, आम लोगों को सैनिटाइजर्स बांटे जा रहे हैं, डिसइंफेक्शन किया जा रहा है और साथ में लोगों को ताकीद की जा रही कि बिना मास्क पहने बाहर नहीं आए। हमारी कोशिश होगी कि ये जल्दी से जल्दी ज़िले की जो अंतिम कड़ी है गुढ़ा, उसमें भी कोरोना वायरस की चेन टूटे। जिले में अब तक 4256 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 0.97% ही पॉजिटिव केस सामने आए और अब तो झुंझुनू में कोरोना पूरी तरह से हारने लगा है। तो उधर कोटा से भी अच्छी खबर आई है। मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से कोरोना को मात देने वाले 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने तालियां बजाकर उनको विदा किया। कोरोना के खिलाफ जंग में भले ही थोड़ी कामयाबी मिलने लगी है, लेकिन अभी कोरोना को पूरी तरह से मात देने के लिए सभी को मिलकर कोशिश जारी रखनी होगी। सरकार का साथ देना होगा, तभी कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी और कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे